सलामती आप सबके साथ हो। वेलकम टू लिवरपूल साउथ एंग्लिकन चर्च है। आप सबको खुशामदीद कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। और आज खास तौर से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हर एक जो अपना हिस्सा है उनको उस विषय में बात करनी है। आपको वेलकम कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें हैं इससे पहले कि मैं प्रोग्राम स्टार्ट करें आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर नए हैं। अगर कोई वॉशरूम की फैसिलिटी यूज़ करना चाहता है तो आप यहाँ से पीछे देखेंगे कॉलेज पर वाटर टॉयलेट लिखा हुआ है, आप वहाँ पर वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। और पानी अगर पीना है किचन भी हमारे साथ है। तो आज एक्चुअली हमारे साथ तकरीबन 30 से 40 स्टूडेंट हैं जो यहाँ के कॉलेज हैं और डिफरेंट कॉलेजेस से यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देख भी सकते हैं उनकी अपनी एक्टिविटी चल रही है। तो भी आपका शुक्र है कि खुदा ने मुमकिन किया कि हम मिलकर यहाँ पर इकट्ठे हो सके। और चर्च की जो लीडरशिप है, पास्टर मैच है, उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम इसके बावजूद कि वो भी हम हैं तो हम अपना प्रोग्राम कर सके। सो वंस अगेन वार्मली वेलकम टू हियर। और आज हम दास्तान कैलवरी के ताल्लुक से यहाँ पर जमा है जिसको शामिल कैलवरी के तौर पर भी हम मनाते हैं। और दास्तान कैलवरी कोई मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो भी हमारे भाई हैं वो आकर बताएंगे क्यों दास्तान है, तो हम क्यों इसको दास्तान कैलवरी कह रहे हैं। सो आइए हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उसके बाद हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आई वुड लाइक टू भाई इमाम मकसूद ओपनिंग प्रेयर में हमारी मदद करेंगे। सो आइए हम दुआ में अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आप सबके तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमें ऑनर देख रहे हैं उम्मीद करते हैं कि खुदावंद अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से, इस इबादती प्रोग्राम के वसीला से आप सबको भी बरकत देगा, हम सब एक दूसरे की बरकत का वास्ता होगा। करने से पहले हम एक वर्ष पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, गौर करेंगे जो लूस रसूल का खात इब्रानियों के नाम है, उसका 12 बाब और 2 से 3 आयत है। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना की, ताकि सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। तो खुदावंद मेरे जो आज की जो शाम है वो मेरे और आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट ना हो, बल्कि जो मसीह का जो सफर जो उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए उठाया, मेरे और आपके लिए जिसने बेइज्जती बर्दाश्त की, मेरे और आपके लिए उस रिश्ते को जो सदियों पुराना खुदा से टूट गया था उसको जोड़ा, दुख सहकर और खुशी से उसको कबूल किया। तो आज की जो शाम है वो हम सब के लिए उन सब चीज़ों को दूर करती जो हमें रोकती हैं, जो मसीह ने हमें सिखाई कि आपस में इस तरह से मोहब्बत रखो कि लोग जाने के तुम मेरे शरीक हो। क्या हम आज की शाम जैसी भी हमारी जिंदगी है अहद करें आज के कलाम के जरिए, आज इस गीतों के जरिए कि एक दूसरे को माफ़ करने वाले हैं, एक दूसरे को मोहब्बत करने वाले हैं, वो मोहब्बत जो मसीह खुदावंद ने हमें दुख सहकर सिखाई। हम दुआ आसमान बाप तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए खुदा जो तूने दिया, खुदा जो तूने हमें चुना, खुदा आज के इस सदियों पर जो तूने पहले खुदा सफर हमारे लिए किया, वो दुख भरा सफर किया, वो सलीब उठाई हमारे गुनाहों के लिए खुदा, ताकि हम अपने खुदा से उस टूटे हुए रिश्ते में जुड़ सके। यीशु इल्तिजा करते हैं तुझसे आज की शाम हमारे लिए हमारी जिंदगी की तब्दीली की शाम हो। आज की शाम हम जब जहाँ से जाए वापस खुदावंद वो प्यार जो तूने हमें सिखाया है उसको ना कि सुनने वाले बल्कि अमलन उसको अपनी जिंदगी में अपना सके। और खुदा दुआ करता हूँ हम लोगों के लिए जो है खुदा आज गीतों के जरिए खुदा तेरी शान बयान करेंगे, तेरी सलीब का सफर बयान करेंगे, उनको तेरे पाक लहू में देता हूँ पूरी मीटिंग को खुदा शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक लहू में देता खुदा पाक रूह का मसा है। और खुदा बहुत सी रूहें आज खुदा तेरे पाक नाम से भरे और सीख कर जाए। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से। थैंक यू नागिन। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई एल्विन थॉमस से कि वो सामने आए और जो भी खुदा ने दिया है वो
मसीह में भाई को सलाम पूछे और मैं थैंक यू कि आप लोग का अरेंज करने का वहाँ पे ऐसी का अनुमान का कि खुदा की तमजीद के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और दाऊद नबी की माने हम जब हम मैसेज करते हैं तो दाऊद नबी गीतों के जरिए करते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि हम खुदा को खुश रखें, हम अपने अल्फाजों से अपने गीतों से खुदा को हम उसकी बरकत ला सकते हैं। तो मैं गीत शुरू करूँगा, खुदा को जवाब पहुँचाऊँगा। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हैं कि उस लम्हात को, उस वक्त को याद करें जिस तरह हमने गीत में सुना।
और गीतों के जरिए से हम इजहार कर रहे हैं। और बाज़ ऐसी कौमें भी हैं जो नाउमीद की हालत में है। तो पौलुस उसमें बड़ी खूबसूरत बात कहता है, मैं भाइयों मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मसीह में सो गए उनकी बाबत तुम नाउमीद ना रहो और गम ना करो, क्योंकि मसीह यीशु जिस तरह वो मर गया और जी उठा, खुदा उनको भी जो उनके साथ सो गए हैं वो मसीह यीशु में उठाएगा, जिंदा करेगा। सो हमारा दुख ऐसा है, कलवरी का दुख ऐसा है, वो यीशु मसीह का दुख तो है ही है, लेकिन अगर यीशु मसीह इस जगह पर ना होते तो हम सब इसके हकदार थे। ये दुख हमारा था, ये कर्ब की हालत हमारी थी, लेकिन उसने हमारे लिए लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि मोहब्बत बहुत से दिखाते हैं, लेकिन मोहब्बत में जान सिर्फ एक ही देता है, जो अपने दोस्तों के लिए जान देता है, वो खुदा यीशु मसीह है। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत लम्हात के लिए। और मैं गुजारिश करूँगा, हमारे दरमियान में है नाना तबीर, वो गीत गाएंगे और खुदा की इस मोहब्बत का इजहार। और यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही जब आखिरी फसह में यीशु मसीह बैठे हुए थे और उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, जब अपना बदन और अपना खून खाने और पीने के लिए पेश किया, तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि मेरी यादगारी के लिए हमेशा यही किया करो। इसलिए उसकी यादगारी बदन और खून के वसीला से, और साथ साथ जब हम इन लम्हात में, क्योंकि हम लेंट सीजन चल रहा है, रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, और उसके बाद आने वाला जो फ्राइडे का गुड फ्राइडे होगा, तो हम इन यादगारी के तौर पर उन दुखों को याद करते हैं जो आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने सहे हैं। और मुझे कहा गया गीत के बड़ी गीत चेंज किया गया, सो मैं गीत बोलने लगा था कि ये गीत है। सो भाई अदनान अख्तर के साथ मिलकर हम गीत गाएं। मसीह में आप सबका स्वागत है।
तू ही जान से प्यारा देते थे गालियां खामोश तू था जैसा परवाह बेजुबान खामोशियां तेरी हमको बचा गई सारा हमको बचा लिया तूने सब कुछ लुटाया तूने हमको बचाया तूने सब कुछ लुटाया तूने हमको बचाया दर्द में डूबा हम भूल जाए कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन तेरा प्यार निराला तू ही जान से प्यारा सब तेरे नाम है मुझको संभाले तेरा कलाम है तेरी गवाही तेरे नाम ऊंचा करूं मुझको ये कर दिया तू ही जान से प्यारा तेरा प्यार निराला तू ही जान से प्यारा उसका प्यार वाकई ही बहुत निराला है। जैसे कि बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर जॉनथन से कि जो भी खुदा ने उनको गीत दिया है इस प्रोग्राम के लिए। हम शुक्र करते हैं खुदा की कुर्बानी के लिए जो उसने यीशु मसीह इस पे हमारे लिए दी है। आमीन। हमारी निजात के लिए ताकि हमारा और बाप का मिलाप हो सके, हम गुनाह में न रहें बल्कि हमें एक रास्ता प्रोवाइड किया गया कि हम बाप तक पहुंच सकें। और वो जो कील दोनों हाथों में लगे पाँव में लगे वो इसलिए थे ताकि हम निजात पाए। और बड़ा खूबसूरत गीत है तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, उसने हमारी शक्लों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है।
तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। मेरे साथ कहेंगे या खुदावंद, तूने मेरी शक्ल को अपनी हथेली पर खोद रखा है, और इस शुक्रगुजारी में मेरे साथ है तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तेरी हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तेरी हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तस्वीर में रूप तेरा, तस्वीर में तेरा रहूं। तस्वीर में रूप तेरा, तस्वीर में तेरा रहूं। कोड़ों की लाशों से, कोड़ों की लाशों से कुछ और निखर आई। कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई।
किरदार रहे तुझसा, मैं तेरी गुलामी करूं। तू मुझ में, मैं तुझ में, तू मुझ में, मैं तुझ में। क्या खूब लहर आए कीलों में डूबने से, कुछ और उभर आई। मेरे साथ आए, तेरी पाक हथेली पर, आपकी बारी, तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के डूबने से कुछ और उभर आई, कुछ और उभर आई, कुछ और उभर आई। Praise the Lord. खूबसूरत कलाम जो हमने सुना है, तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के छुपने से कुछ और निखर आए, उभर आए। और ये कलाम कहाँ से दिया गया है? ये सारे नबी के सहीफा में भी लिखा है कि देख, मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है और तेरी शहर पनाह मेरे सामने रखी। वाह, वंडरफुल! कैसा अजीम खुदा है हमारा, जो सिर्फ प्रस्तिश नहीं करवाता कि मेरे लोग आए, मुझे हदिये नजराने दें, प्रस्तिश करें, टाइम दें, कुर्बानियां चढ़ाएं और चले जाएं। वो खुद अपने लोगों में उतर आया और वो खुद, उसका प्यार हमें सलीब पर नजर आता है। इसलिए उसके हथेलियों पर, हाथों पर, उसके दिल पर हमारी तस्वीरें, हमारे नाम बला की किताबें आपने लिखे हुए हैं। लिखा है कि जो कोई उसे कबूल करता है, यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी नया, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। मैं दावत दूंगा हमारे दरमियान में शेरल पैट्रिक है, वो आएंगे खुदावंद के खिदमत में जो गीतों का नजराना वो लेकर आए हैं। वो गीत हमारे दरमियान शेयर करेंगे और हम सब मिलकर जिस तरह बड़े माहौल में हम ये वक्त गुजार रहे हैं, हम एक दूसरे से बरकत पा रहे हैं गीतों के वसीला से, एक दूसरे की मौजूदगी के सबब से। और आज खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने ऐसा हमें फजल दिया है। सो सिस्टर शेरल पैट्रिक हमारे दरमियान गीत पेश करेंगे। कैसा होगा कीलों
कि जो आज भी हम अपनी आंखों के सामने लाएं, कि उसके बारे में सोचें वो क्या मंजर होगा जब हमारा खुदावंद सूली पर लटका है। उस माँ का क्या हाल होगा जब वो देख रही है अपने बेटे को जिसका कोई गुनाह नहीं, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए था। तो ये जो मोमेंट है, इस प्यार को हम किस तरह अपने खुदा को वापस दे सकते हैं कि जो हमें उसने हुक्म दिया है कि जिस तरह मैंने तुम्हें माफ किया है आप भी एक दूसरे को माफ करो। तो हमारा नेक्स्ट जो सॉन्ग है वो संडे स्कूल के जो हमारी उर्दू सर्विस है, पाकिस्तानी पंजाबी हिंदी सर्विस, उसके जो संडे स्कूल के बच्चे उन्होंने तैयार किया है। तो मैं अलोन को दावत देता हूँ कि वो अपने टीम के साथ आए और खुदावंद की शान में जो उन्होंने गीत तैयार किया तो पेश करें। Thank you.
गतसमनी में हमने यीशु मसीह का प्यार देखा, और वो प्यार क्या था? बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो दुआ कर रहे थे गतसमनी बाग में, इससे पहले कि वो पकड़वाए जाए, और जान करने की हालत में, यूहन्ना अपने जीवन में इस तरह कहते हैं, जब जान करने की हालत आई, यीशु मसीह को पता था कि अब वो सफर शुरू होने वाला है। गतसमनी जो गीत सुना है, और उसमें यीशु मसीह का प्यार ये नजर आया है कि एक वक्त में जब यीशु मसीह को वो सारी तस्वीर नजर आती है, लिखा है कि यीशु मसीह का पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर उस पत्थर पर गिरने लगा। ये यीशु मसीह का प्यार था, जिसमें यीशु मसीह ने ये बात कही कि अगर हो सके, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। फिर प्यार नजर आता है, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। और प्यार की खातिर यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा होने दिया, और ये गतसमनी का प्यार है जो हमें नजर आता है। और जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा कि हम दास्ताने कलवरी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, उसको अकीदत के तौर पर उसका इजहार कर रहे हैं गीतों की सूरत में, यहाँ पर खड़े होकर गुफ्तगू की सूरत में, जब दुआ की जाती है उसमें शुक्रगुजारी की सूरत में। सो उस दास्तान को मज़ीद थोड़ा सा डीपली जानने के मैं हमारे दरमियान में हमारे प्यारे भाई डॉक्टर तारिक गौरी यहाँ पर मौजूद हैं। सो उस दास्तान को उनकी जुबान से सुनते हैं कि दास्तान कलवरी है क्या, जिसको आज हम बड़े जज्बे के साथ, अकीदत के साथ और फतहमंदी के साथ मना रहे हैं। सो डॉक्टर तारिक। थैंक यू मैम। आज की शाम एक ऐसी यादगार शाम है जिसने मुझे और आपको आज़ाद किया, गुनाहों से आज़ाद किया, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने का रास्ता तैयार किया। जैसा कि नाम से जाहिर है, भाई ने बयान किया कि आज हम दास्ताने कलवरी मना रहे हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जो चारों गॉस्पेल में जिक्र किया गया है जैसा, लेकिन खासकर दो गॉस्पेल जो है, गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ जॉन, इस बात को थोड़ा डिटेल में बयान करते हैं। गॉस्पेल ऑफ मार्क लिखता है वो यीशु को गलगत्ता नामी जगह पर ले आए, जिसका मतलब है खोपड़ी की जगह। और मुकद्दस जॉन भी इसी तरह लिखता है वो अपनी सलीब लेकर खोपड़ी की जगह पर चला गया, जैसे अरामी ज़बान में गुलगत्ता कहते हैं। ये इब्रानी ज़बान में गुलगत्ता क्या चीज़ है जिसे खोपड़ी की जगह कहा जाता है। ये एक्चुअली ऐसा ऊंचा मकाम जिसे आप एक पहाड़ी कह सकते हैं, जो यरूशलेम की दीवार के बाहर थी, और उस पर दो होल बने हुए थे जो कदीम ज़माने में थे, और उसकी शक्ल एक खोपड़ी की तरह की कहलाती थी। और उस ज़माने में ये मशहूर था कि जगह खोपड़ी की कहलाती है। इस गोलगत्ता का लफ्ज़ और खोपड़ी की जगह को जब लैटिन में ट्रांसलेट किया गया तो कैलवरिया कहा गया, और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो कैलवरी कहा गया। कैलवरी वही जगह है जहाँ पे मसीह को कुर्बान किया गया, क्योंकि ये शहर से बाहर और ऊंची जगह पर थी, ताकि वो यीशु को ऊंची जगह पर लटकाया जाए जहां पर लोग उसे देखें। शहर के हर कोने से वो जगह बड़ी क्लियर नजर आती थी, जहां पे लोग उसे देखें कि किस तरह उसे नंगा किया गया, किस तरह उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए। तो ये वाक्य हमें इस तरह याद दिलाता है। हम उसके पैशंस को इस तरह बयान कर सकते हैं कि उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुक्के मारे गए, उसके तमाचे भी मारे गए, उसके बदन पर कोड़े लगाए गए, उसके कपड़े उतार दिए गए, बल्कि नंगा कर दिया गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए, उसकी नाहक मजम्मत की गई, उसके कामों को भी ठट्ठों में उड़ाया गया, उसके पैर छीले गए, उसके हाथों में भी कील लगाए गए,
भाले से उसकी पसली छीली गई। ये वो सब दुख और वो सब अजियतें, वो सब दुख जो उसने बर्दाश्त किए गए, वो मेरी और आपकी निजात के लिए बर्दाश्त किए। क्योंकि ये सब दुख, ये सारी अजियतें वो जो हम पर आने वाली थी, वो उसने बर्दाश्त की। और आज की ये शाम हमें फिर मौका देती है कि हम उन्हीं दुखों में को महसूस करें, उन दुखों को इसी तरह महसूस करें जो यीशु पर गुजरे। क्या ये वो दुख उसके गुनाहों की वजह थे? क्योंकि उसने कोई गुनाह ना किया, फिर भी उसने बर्दाश्त किए, सारा कुछ बर्दाश्त किया। सारे दुख इसलिए बर्दाश्त किए ताकि मैं और आप निजात पा सकें, मैं और आप शैतान की उस गुलामी से आजाद हो सके। आज ये शाम हम सबको मौका अता करती है ताकि हम उन दुखों को महसूस करें। जब भी हम जिंदगी में किसी भी दुख या परेशानी में घिरते हैं तो हम ये महसूस करें कि ये यीशु के दुखों के मुकाबले में बहुत कम है। आइए इसी शाम को इसी तरह कंटिन्यू रखें और आने वाले उन लोगों के साथ मिलकर जिन्होंने अपने गीतों के जरिए खुदा मसीह की शुक्रगुजारी की, उसके दुखों का बयान किया। खुदा आप सबको उन दुखों को महसूस करने की तौफीक अता करें। आमीन। Thank you, Dr. Tariq Roy sir. Explain us कि आज की जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया महसूस करना, वो वाकई बहुत ज़रूरी है कि ना कि आज की शाम हमारे लिए ये हो कि हम एक दूसरे को मिले हैं, बल्कि ये हमारे लिए महसूस करने के लिए हो। तो महसूस करने से मुझे आज इमरान भाई बता रहे थे कि जब उन्होंने ताज को तैयार कर रहे थे तो बता रहे थे कि जब मैं तैयार कर रहा था मेरे हाथों को इस तरह से पेन हो रही थी कि उसको मैं तैयार करते हुए कि वो पेन जो यीशु को होगी वो कितनी होगी। तो इसलिए मुझे बात महसूस करने से है कि हमारा यहाँ आना जो है वो हमारे लिए महसूस करने को, और जब हम यहाँ से जाएं वो जो दुख उसने हमारे जिस मकसद के लिए हमारे लिए से हैं वो हमारी ज़िंदगी को बदले। तो हम अब आज की शाम को हम कंटिन्यू करते हुए मैं दावत देता हूँ इमरान अख्तर गिल जो आए और यीशु की शाम में नजराना पेश करें। आप सबको सलाम और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा है कि आज शाम हम उसके घर में इकट्ठे हो सकें और अपने गीत और दिल में उसके हजूर नजरानों के तौर पर लेकर जा सकें। आमीन आमीन। चलो चलिए आज दुआ दे, चलो चलिए आज दुआ दे, गद सुनी बार दे वाले आज कठिया वक्त गुजार जेड़े रहे तो पल चलो चलिए आज दुआ दे सुनी बात वाले चलो चलिए आज दुआ दे
साथ वक्त गुजारा चाहते हैं। और वो वक्त उसे याद करने में, दुआ में, चलते फिरते उसका इजहार करने में, उसकी मोहब्बत को अपने किरदार से अदा करने में, ये उसकी यादगारी है। उसके साथ वक्त गुजारना है। और ये वक्त हमें नजर आता है जब खुदा ने बनी इंसान को बनाने से पहले सारी खलक को, तख्लीक को खलक किया, तो आदम और हवा को बागे अदम में रखा और ये खुदा खुद वहां पर मुलाकात करने के लिए आता। वो वक्त गुजारना चाहता है। इस गीत के वसीला से खुदा हमसे कलाम करता है कि वो हमसे वक्त गुजारना चाहता है। और जिस तरह हमने गीत भी सुना, उससे पहले हमने दास्तान कलवरी के ताल्लुक से सुना कि खुदावंद की ख्वाहिश ये है कि हम उसे याद रखें, उसे महसूस करते रहें, उसका इजहार करते रहें। सो इस वक्त अगले गीत के लिए मैं बात करूँगा। मैं सिस्टर फिलोमिना और सिस्टर शेरन हैं, वो आएंगे और खुदावंद के हुजूर में खिदमत गुजारी के तौर पर गीत पेश करेंगे। इमोशनल्स को और बढ़ाते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कंडीशन को अप्लाई किया कि कलवरी के सहारे बचन के सहारे देयर इज ए कंडीशन के यीशु के बगैर हमें निजात नहीं है, यीशु के बगैर हमें इटर्नल लाइफ नहीं मिल सकती, हमें हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिल सकती।
तो उसके लिए क्या है कि हमें यीशु पर ईमान रखना, उसकी तलीम पर ईमान रखना। वो किस तरह हम रख सकते हैं? जब हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, जब हमारे लोग हमारी ज़िंदगी में देखें कि हम मसीह के शागिर्द हैं। वो किस तरह होगा? जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, जब हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। और बहुत दफ़ा हमारा माशरा है कि हम देखते हैं कि बहुत सी पुरानी चीज़ें हम अपने दिल में रखते हैं। इसने मेरे साथ वो किया तो मैं अब इसको माफ़ नहीं करूँ, क्योंकि जिसने मेरे साथ किया था मैं भी वैसे करूँ। तो आज की शाम मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए और आपके लिए ये सबक है कि जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं उनको ख़त्म करें, क्योंकि पौलुस कहता है कि हम नई ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं और यीशु के सलीब पर निजात देने से हमें नई ज़िंदगी मिली है। तो हम अपने नेक्स्ट सॉन्ग के लिए मैं दावत देता हूँ ब्रदर आतिफ को कि वो आएंगे और पेश करेंगे। थैंक यू मान भाई, इतना अच्छा मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ थोड़े सा अल्फाज गाऊंगा। यरूशलेम की गली गली में हजूम सा है, हजूम सा है, तमाम लोगों को आज जान ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो बस कुछ अल्फाज गाना। जब मैंने रिफ्लेक्ट किया आज इस दिन के बारे में, दास्तान कलवरी, दास्तान कलवरी जो सी है वो एक मोहब्बत की दास्तान है, और इस मोहब्बत की दास्तान को खुदा बाप ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। और आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के बारे में गौर खौफ करते हैं या समझते हैं, हमें वो मोहब्बत इस सलीब पर नजर आती है कि उसने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने हाथों को फैलाकर आज हम सबको दिखा दिया कि देखो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। उसने जो कुछ भी हमारे लिए दुख सहे, गम सहे, और जिन जिन रास्तों से वो गुजरा उसने उस तक ना किया, और उसने हमेशा यही कहा, ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए आज अपनी इस मोहब्बत की दास्तान की हम सबको गवाही दी है, और इसी गवाही को साबित करने के लिए यकीनन आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और उस गवाही के एक बच्चे औलाद होने की सूरत में खुदा बाप की हम इस मोहब्बत की दास्तान को हमेशा अपने दिलों में इस खूबसूरत नगमों के जरिए, गीतों के जरिए, अपने अल्फाजों के जरिए बयान करते रहते हैं। और अभी मैं दावत दूंगा भाई अदनान मीरी को कि वो आएंगे और प्रस्तिश का जो हर गया खुदावंद के ज़रिए में गुजराने। भड़कती
चलते देखा जैसा कि आप जानते हैं कि आज की शाम हम खुदा के कलाम को गीतों के जरिए और एक दूसरे के इज़हार ख्याल के जरिए सीख रहे हैं। तो उस सफ़र को यीशु को याद कर रहे हैं कि जो हमारे
निजात का सबब बना। तो इस वक्त मैं दावत देता हूँ कल अनस को वो आए और कलवरी के हवाले से अपना इजहार किया। Good evening, आप सबको। I'm not a singer and I cannot sing, but I'm going to share a sermon that is शान कलवरी जो आज हम मना रहे हैं। I would have a small passage from John 17:20 to 26. My prayer is not for them alone. I pray for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you are in me. May they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory that you have given me, because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know me, I know you, and they know that you have sent me. I have made to known to them, and I will continue to make you know, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself be in them. The main verse from here is John 17:20. I do not pray for those alone, but for those who will believe in me through their word. The scripture from what is called the high priestly prayer. If Jesus prayed for us and made his request for the Father on behalf of us. This is the greatest prayer ever prayed and the greatest prayer recorded anywhere in the scripture. John 17 is one we must read this chapter in spirit of humility and worship, to think we are privileged to listen as Jesus, the Son of God, speak with his Father, just as he is about to give his life as a ransom for sinners such as like us. This prayer makes it clear that Jesus was and is the overcomer. He was not victim, he was a victor. He had encouraged his disciples. I have overcome the world. John 16:33 explains that. Why did Jesus pray this prayer? Certainly, he was preparing himself for the suffering that lay ahead. As he contemplated the glory that the Father promised him for his sacrifice, but he also had his disciples in mind. What an encouragement this prayer should have been to them. He prayed about their security, their joy, their unity, and their glory. He also prayed it for us today, so we would know all that he has done for us. Just thank you for Jesus, thank you for your prayer for us. Thank you for the concern that our security, joy, unity, and future glory as we are gathered in your name to celebrate the Holy Week in remembrance of your sacrifice. God bless you all. I'm just going to share something as जैसे कि पहले मकसूद ने बताया कि हम माफ़ी और प्यार जो है एक दूसरे को माफ़ करें और साथ चलें। इसी तरह फिर इमरान ने बताया जॉन 16:3 कि उसमें 3:16 में कि क्या प्यार है, हमको एक दूसरे से प्यार करना भी, और खुदावन यीशु ने इतना हमसे प्यार किया कि उसने अपने अपरोते बेटी की जान दी। एंड जैसा तारिक ने बताया
So my wife and myself had the privilege to go to Holy Land, and we have seen that border, and after 2000 years, that Kopli Kamakam is still there. We saw that cross, the place up on the mountain, and the street below. We also walked through the steps like where Jesus walked through with the cross. We also saw the place Gethsemane where he was captured, he was betrayed there. We also saw the place where he was humiliated, he was beaten, and we also saw the empty grave. So God bless you all. So let us all enjoy the evening as we start the journey tomorrow for the Holy Week as he enters Jerusalem. So let's all enjoy it, and we thank you to God for our life, that he has given his life for us. Thank you. Thank you, Uncle. You shared a very good passage and remind us that Jesus did not die for his glory but also for us. तो आज की शाम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूँ ब्रदर कामरान को कि वो खुदा की शान में अपना गीत पेश करें। आप सबको वालेकुम सलाम। और बेशक आज हम इस शाम में तो शाम हम सब के लिए निजात की शाम बन गई, तो शाम जो हमारे लिए ज़िंदगी हिदा की शाम बन गई। आज उसी की फजल से हम इस जगह पर जमा हैं कि आज हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें जो काम उसने हमारी ज़िंदगी में किया। हालेलुया। कितने लोग इस शाम के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। अगर वो सलीब पर हमारी खातिर ना मरता तो हम कभी भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं बन सकते थे। ये सिर्फ और सिर्फ उसके फजल से, उसके रहम और उसकी मोहब्बत की वजह से मुमकिन है। और इसलिए हम ये सारे को सहीफा जहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह ही वो खुदा का बंदा है जो हमारे गुनाह को उठा लिया जाता है। आमीन। यीशु जी तेरी नाम खाने से मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा और शुक्रगुजारी के साथ मिलकर आइए ताकि बजाते हो जाए। कोई चांद तुझे
तुझसा नहीं कोई रबर तुझसा नहीं कोई छाया तुझसा नहीं कोई रबर तुझसा नहीं तूने अपनी जान देकर तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई तू रब का सागर है तू प्रेम का पैगाम है तू रब का सागर है तू प्रेम का पैगाम है तूने कुर्बान होकर तूने कुर्बान होकर तूने वादा पूरा कर दिया है तूने वादा से भर दिया है तूने वादा पूरा कर दिया है तूने वादा से भर दिया है तूने मेरे कदमों को और हम शुरू
शुक्रिया मेरे
तेरे खून बहाने का शुक्रिया, तेरी जान देने का शुक्रिया, तेरे प्यार करने का शुक्रिया, तेरी वफा करने का शुक्रिया जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। किस किस बात के लिए हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं? हर बात के बाद पौलुस बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहता है भाइयों, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बात खुदा की यही मर्जी है। सो इस दास्तान कलवरी के लिए खुदा का शुक्रिया, आप सबकी तशरीफ आने के लिए खुदा का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आपने खुदा के ज़ोरी में वक्त दिया है और इसका बड़ा अजर खुदा आपको देगा। और जिस तरह हमने बहुत सारे गीतों में मैसेज सुना है खादमों से जो यहाँ पर आकर उन्होंने कलाम में से बातें की हैं, ये सारी बातें जब हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, ये शुक्रिया वो चाहता है। वो कहता है हर चीज़ में जो है सिर्फ औरतों की शुक्रगुजारी के फल वो हमसे चाहता है। सो आइए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं आप सबकी शुक्रगुजारी के साथ साथ तमाम तर प्यारे बहनों के लिए, जिसमें ख़ास तौर से बहनें और मेरी मिसेज, ठीक है, जिन्होंने खाने की इस खिदमत में हिस्सा डाला है। और अच्छा हम किसी मैनेजमेंट के लिए मैं नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं था, लेकिन सिस्टर आलिया है, सिस्टर रशाद है, सिस्टर ससीलिया है, सिस्टर शुमाइला है, सिस्टर फिलोमिना है, सिस्टर शेरिल है, डॉक्टर आस्तर है, और सिस्टर मारिया है, सिस्टर अबीना है। सो मैं नजर में नहीं आ रहा, मिस हो गया, सॉरी करता हूँ, लेकिन आप सबकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्रिया कि आपने सिस्टर उस्मा है, उन्होंने बनाकर रहे हैं। तो आपका इन सभी बातों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपनी इस चैनल को खिदमत गुजारी के तौर पर हमारे दरमियान रखा है। सो हम इस आखिरी दुआ में खाने के लिए भी जो आपने तैयार किया है, आपके तमाम मोहब्बत चाहत के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और कहना भी चाहता हूँ कि आखिरी कुछ अल्फाज के लिए कि अल्फाज में वो कल पाँव संडे है, डेफिनेटली हर चर्च में इबादत होगी, आप ज़रूर जाएँ, क्योंकि हम हॉली वीक में जिस तरह से जिक्र किया, हम हॉली वीक में गुजर रहे हैं। और ज़रूर है कि हम हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें। पाँव संडे की इबादत है, जहाँ जहाँ चर्चेज हो रहे हैं आप जाते हैं, आप ज़रूर जाएँ। और अगर कहीं नहीं जाते या कभी मिस हो जाए किसी वजह से, तो 12 बजे हम यहाँ पर इबादत करेंगे, आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। 12 बजे इसी जगह पर हम पाँव संडे की इबादत करेंगे। और खुदा आप सबको बरकत दे। और साथ साथ गुड फ्राइडे की मीटिंग भी हम 12 बजे यहाँ पर करेंगे। वंस अगेन अगर आप चाहते हैं, आपकी डेवलपमेंट है, डेफिनेटली आप उनके साथ ज़रूर रफाकत करें, चर्च मिस ना कीजिएगा और इबादत में ज़रूर शामिल होइएगा, ताकि खुदावंद की इज़्ज़त पर चला पाए और आप सब उनके ज़ोर से बरकत पाएं। आखिर दुआ के लिए मैं दावत दूँगा पास्टर विंसेंट मौजूद है, जो आखिरी दुआ फरमाते बरकत से हमें रुखसत करेंगे। और मैं भाई जॉय का क्या शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, थैंक यू कि आपकी वजह से हमारी जो महफिल बड़ी दोबारा हुई है, आपने आपको जो टैलेंट दिया है इस खिदमत के लिए, और सब साथियों से जिन्होंने यहाँ पर आकर खिदमत गुजारी का काम किया है, वर्शिप का, ठीक है, गीत गाना, प्रस्तुति। सो इन सारी बातों के लिए आखिर दुआ सिर्फ कल ही नहीं पाँव संडे की इबादत होगी, बल्कि गुड फ्राइडे को भी यहाँ 12 से लेकर 3 बजे तक। और जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग सलीबी कलमात को सुनते थे, उसी तरह सलीबी कलमात जो है यहाँ पर पेश किए जाएंगे गुड फ्राइडे को 12 से लेकर 3 बजे तक। मोहब्बत की बात हो रही थी, और मोहब्बत में ही खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और कलाम में लिखा हुआ है कि उसकी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर हुई कि जब हम गुनाह नहीं थे तो मसीह हमारे खातिर मसलूब हुआ। और आज हम दास्ताने कलवरी मना रहे हैं उसकी मोहब्बत को, मोहब्बत में जो कुर्बानी दी, जो तकलीफ उठाई, वो हम उसको आज याद कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि सामने सलीब का मंजर है, लेकिन सलीब पर यीशु नहीं है। आमीन आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। एक दूसरे मेहरबान जिंदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र बचा लाते हैं। अब आप मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे बेटे यीशु के लिए। खुदावंद ने मुकद्दस मरियम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद वो जो औरतों में मुबारक थी, खुदावंद तूने उसको चुना, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद उसने तेरे बेटे ने सलीब पर जान देकर हमारे
गुनाहों को और हमारी बीमारियों को अपने लहू के वसीला से धो डाला। ऐ खुदावंद मैं उसके खून के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ बाप आज जितने लोगों ने गाकर कुछ कहकर ऐ खुदावंद तेरी हुजूरी में ऐ खुदावंद अपनी अकीदत का इजहार किया है, तुझसे मोहब्बत का इजहार किया है, मैं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और बेटों के लिए बेटियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप यीशु के नाम से तू शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ था, आने वाले वक्त में भी तू हमारे साथ होगा। खुदावन जो फेलोशिप हम करने वाले हैं खाने पर, तो उसमें भी हमारे साथ होगा। बाप मैं खाने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन हाथों ने बनाया है उन हाथों पे तेरी बरकत चाहता हूँ। जिस रुपये पैसे से खरीदा गया है उस रुपये पैसे पे तेरी बरकत चाहता हूँ। और जिन गरीबों यतीमों को नहीं मिला बाप तो अपनी मुट्ठी खोल और उनको भी शेरों का सौदा करना। खुदावंद पाक खुदा जिस तरह तूने हमसे मोहब्बत की है, हमें फकत फजल बख्श कि तेरी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटने वाले हो खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो ताकि वो ये जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। बाप हम तेरे शागिर्द जाने जाएं, हमें मोहब्बत करना सिखा बाप। मेरी छोटी सी दुआ को सुनकर कबूल कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने कलाम यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे हर रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्ज़दारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न लाभ बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की रफ़ाकत और शराकत कौम बनी इसराइल के साथ, मुल्क ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमारे इस शहर और हाजिर जमात के साथ अब से हमेशा तक जुड़ी रहे। आमीन।